पिछले लगभग 10.5 वर्षों में देश में शासन के जरिए, सुशासन के जरिए एक बड़ा बदलाव आया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और युवाओं के लिए अनेक अभिनव योजनाओं से उनका जीवन बदलने की कोशिश की है। वो आत्मनिर्भर हुए हैं। उसी कड़ी में हरियाणा इस बात का साक्षी है कि जब आपस में लिंगानुपात का फर्क था, तो हरियाणा पहला प्रदेश बना जहां से प्रधानमंत्री जी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आगाज किया और हरियाणा से लेकर देश में लिंगानुपात बराबर आया। बेटियों को सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली और स्वाभिमान भी मिला। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को बीमा सखी योजना के माध्यम से 1 लाख ऐसी महिलाओं को बीमा एजेंट्स के जरिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजकीय कार्यक्रम है, पोस्टल विभाग का ही कार्यक्रम है, आयोजक भी वही है। हम लोग तो पार्टी के तौर पर उनका एक अच्छी संख्या में अभिनंदन करेंगे और इस बात का अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने नवाचारों के जरिए खासतौर पर महिलाओं का जीवन बदला, उनको सुरक्षा दी, सम्मान दिया और समृद्धि दी। हरियाणा की पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पूरे आयोजन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और हजारों की संख्या में महिलाएं तो शिरकत करेंगी, लेकिन आम नागरिक भी प्रधानमंत्री जी का बहुत गर्मजोशी से अभिनंदन करेंगे। पानीपत में ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, अर्चना गुप्ता जी समेत जितने हमारे लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा का जो हमारे प्रदेश की यूनिट है, जिलों की यूनिट है, वो सब लोग पूरी शिद्दत से इसमें जुटे हैं। डबल इंजन को ट्रिपल इंजन में करने के लिए किस तरीके की कवायद है, क्योंकि आने वाले समय में नगर निगम के भी चुनाव। देखिए, हरियाणा के बारे में एक मिथक होता था कि तीसरी बार सरकार बनाना चुनौती होगी, लेकिन हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हम लोग इसमें कामयाब हुए और निश्चित रूप से जो निकायों के चुनाव होंगे, जिसके बारे में सरकार अभी गंभीरता से विचार कर ही रही है, शहरों का विकास पार्टी की प्राथमिकता रही है, सरकार की प्राथमिकता रही है, तो निश्चित रूप से तीसरे इंजन की सरकार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा और हम लोग प्राथमिकता से संकल्प पत्र में जो चीजें कही थी वो पूरे तरीके से पूरी करेंगे। विधानसभा चुनाव हार के बाद कांग्रेस अब कहीं ना कहीं ईवीएम की तरफ हो रही है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनको प्रियंका गांधी उसी ईवीएम से चुनाव जीती है, तो ये बता दीजिए कि फिर प्रियंका का चुनाव भी गड़बड़ था। इसलिए कांग्रेस के लिए मीठा मीठा गपगप और खारा खारा थूथू, जीते तो ठीक है और हारे तो फिर ठीक रहा ईवीएम पर। इस बार तो हरियाणा में तो हद कर दी उन्होंने, ईवीएम की बैटरी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी बैटरी दुरुस्त कर लेनी चाहिए ताकि वो कम से कम मुख्य धारा की राजनीति में इज्जत से काम कर सके। आरोपों का, प्रत्यारोपों का युग अब चला गया। कांग्रेस को, मुझे लगता है खड़गे जी ने ठीक ही बयान दिया पिछले दिनों कि उनको, कांग्रेस को अपनी रणनीति, संगठन, उसके तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। और इसलिए ये ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों की खास तौर पर 2 बातें ऐसी हैं जो आम लोगों को चुभती हैं, हिंदुस्तान के आम आदमी को। एक तो विदेशों में जाके हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में सवाल खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नीति से, विचार से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए इतिहास के कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर में है और इसलिए इस तरीके के हुड्डा से आवास खाली कराया जा रहा, सरकारी आवास खाली, तो प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाए, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो कोई सरकारी नुमाइंदा ठीक तरीके से जवाब दे पाएगा, लेकिन जहां तक सरकारी नियम प्रक्रिया का सवाल है वो तो सबको पालन करना ही चाहिए। सर, एक राज्यसभा की सीट है एक हरियाणा की, उसको लेके क्या कुछ रहने वाला है? हालांकि बहुमत बीजेपी के पास पूरा है। देखिए, कोई न कोई, कृष्णलाल पंवार जी के वो इस्तीफा देने से, उनके मंत्री बनने से, विधायक बनने से वो सीट खाली हुई है और पार्टी हमेशा से किसी न किसी योग्य कार्यकर्ता को, क्षमतावान कार्यकर्ता को वहां भेजती है। पार्टी की यहाँ की स्टेट यूनिट से, केंद्रीय टीम से चर्चा करेंगे और जो भी केंद्र के निर्देश होंगे उसके अनुरूप उम्मीदवारों का चयन। विधानसभा चुनावों में एक बात देखने को मिली है जिसका जिक्र अब हो रहा है, जो अधिकारी थे उन्होंने फेयर काम नहीं किया और बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो बागी हो गए थे उस दौरान। तो क्या बागी नेताओं को बीजेपी फिर से लेगी और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अधिकारी तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा गफलत की है वो सरकार के संज्ञान में है।
मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का ये प्रिविलेज है कि उनके बारे में क्या करना है, लेकिन अधिकारी तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको ईमानदारी से काम करना ही चाहिए, खरे तरीके से करना चाहिए, निरपेक्ष तरीके से करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस तरीके की कुछ शिकायतें थी जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। पार्टी में कुछ लोग बागी रहे, कुछ लोग पार्टी में जिन पे भीतरघात का सीधा सीधा सा कोई इस तरीके का इल्जाम है, मुझे लगता है कि उनको प्रायश्चित करना चाहिए और पार्टी जब योग्य समझेगी तब उनको मुख्य धारा के बारे में विचार करेगी।